हाय फ्रेंड्स, मैं गौरव फ्रॉम टैक्सेशन गुरु। अगर आप किसी अचल संपत्ति की खरीद बिक्री कर रहे हैं, मतलब किसी प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री करते हैं, तो आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। आज की इस शॉर्ट वीडियो में टैक्सेशन गुरु आपको बताएगा कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री करते हैं तो किस लिमिट तक आपको कैश में लेन देन करना है, ताकि इनकम टैक्स विभाग की नज़र में ना आए और आप पर जो इनकम टैक्स विभाग के द्वारा हैवी पेनाल्टी इम्पोज की जाती है उससे बच सकें। तो बने रहिएगा इस टैक्सेशन गुरु की शॉर्ट वीडियो के लास्ट तक। वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। टैक्सेशन गुरु चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को पुश भी कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि ये वीडियो ऐसी इन्फॉर्मेशन हर एक पर्सन तक पहुंच सके और प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री करते वक्त इन सारे नियमों का ध्यान रखा जा सके। तो देरी ना करते हुए मैं बताता हूं आज आपको कि जब आप किसी प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री करते हैं, मान लीजिए आप किसी प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं और आपने कैश में 20,000 या उससे ऊपर की अमाउंट का नकद में लेन देन कर रखा है, तो आप पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एज पर सेक्शन 269 कैपिटल डबल एस के अकॉर्डिंग पेनाल्टी इम्पोज कर सकता है। पेनाल्टी भी कितनी होगी आप सुनकर चौंक जाएंगे। पेनाल्टी जितना अमाउंट आपने कैश में ले रखा है उसकी 100% पेनाल्टी। मान लीजिए अगर आपने 40,000 रुपये का कैश किसी खरीदार से लिया है और आप अपनी प्रॉपर्टी की बिक्री कर रहे हैं, तो पूरा 40,000 रुपये तक का आपको पेनाल्टी देना पड़ सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इस नोटिस के बिहाफ पर, जो कि सेक्शन 269 कैपिटल डबल एस के अकॉर्डिंग इम्पोज की जा सकती है आप पर। यहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अगर खरीदार और विक्रेता अपनी प्रॉपर्टी को बेचने या खरीदने के लिए तैयार होते हैं और वह सौदा टूट जाता है। मान लीजिए आपकी कोई प्रॉपर्टी है और आपने अपनी प्रॉपर्टी को बेचा। बेचते वक्त खरीदार ने आपको 40,000 रुपये नकद दे दिए और वह प्रॉपर्टी का सौदा आपका ब्रेक हो गया। और अगर आप उसी पैसे को जब आप वापस करते हैं तो आप नकद में ही वापस कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं 40,000 रुपये को, तो परचेजर पर भी यही प्रोविजंस लागू हो जाएंगे। उस पर सेक्शन 269 टी के प्रोविज़न लागू हो जाएंगे और उसको पूरे 40,000 रुपये की 100% पेनाल्टी पे करनी पड़ सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको